नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसबीआई ने दी आवास ऋण की दरों में छूट, प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह माफ। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को 15 साल की कैद, आतंकी फंडिंग का मामला। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि, भोपाल की लैब से 3 में से 2 सैंपल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उत्तराखंड ने सिखाया सबक, चीनी कंपनी को नहीं मिलेगा विकास योजना में भागीदारी। देश भर में कोरोना महामारी के कहर के बाद भारत को मिली कोरोना वैक्सीन के परिणाम की अनुमति को लेकर भारत सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी चरण में शुक्रवार को देवास के जिला अस्पताल में विधायक गायत्री राजे पवार ने कोविड वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और जिला अस्पताल के सभी अधिकारी मौजूद रहे। विधायक गायत्री पवार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लगने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके सुखद परिणाम बहुत जल्द ही हमारे सामने आने लगेंगे। वहीं इस मौके पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कहा कि बहुत जल्दी हमें कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। देवास में हॉस्पिटल में जो आयोजित ड्राई रन है वैक्सीनेशन लगने की तैयारी को देखने के लिए आए थे, तो वो देखा है, उसका निरीक्षण किया है, तैयारी देखी है। हॉस्पिटल से सीएमएचओ साहब ने, कलेक्टर साहब ने पूरा हमें घुमाकर बताया है कि क्या क्या तैयारियां हैं, इसमें कैसे संचालित किया जाएगा, तो इसकी पूरा जायज़ा लिया है और काफ़ी संतुष्ट पाई हूँ मैंने। कितने सेंटर होंगे देवास शहर में? 24 सेंटर्स हैं मैम। पर डे क्या एवरेज रहेगा जो हर सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा पर डे पे? पर डे। मैम एक और जो सेंटर जो है अमलताज बताया जा रहा है, वहाँ भी रहेगा कुछ ऐसा? हाँ, तो ये 24 सेंटर्स 24 सेंटर्स में अमलताज भी आएगा, उसमें भी है, और यहाँ का भी ये नर्सिंग कॉलेज भी रहेगा और हॉस्पिटल में भी रहेगा। बहुत सारे पूरे ज़िले को मिला के 24 सेंटर हैं। जो एक जो वो लिया गया जाएगा आज पूरे प्रदेश भर में जो कोविड का वैक्सीनेशन है उसको लेकर के ड्राई रन रखा गया है जी। देवास जिले में 3 जगह ड्राई रन है, आज जिला अस्पताल में, अमलतास में और बरोठा में जी। पूरी तैयारी, जो प्रथम हमारा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। लगभग 7,790 लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हैं जी। और सेकेंड चरण में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। संपूर्ण तैयारी, जिसको हम ड्राई रन कहते हैं, कैसे वैक्सीन लगना है, कैसे वो पहले आइडेंटिफिकेशन रूम में आएगा, फिर वैक्सीनेशन रूम में आएगा और फिर जाके ऑब्जर्वेशन रूम में आएगा। 1 से लेके 5 तक वैक्सीनेशन ऑफिसर लगाए गए हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर लगा हुआ है। मेरे समझ से जैसे ही वैक्सीन जिले को प्राप्त होती है, हमें ये निर्देश है कि प्रथम चरण के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 5 दिवस के भीतर हम वैक्सीन लगाएं। हमारी ये तैयारी है कि पहले 3 दिन में हम पूरा कर लेंगे और किसी कारणवश अगर कोई नहीं पहुंच पाता है, 1 दिन हम अपने लिए स्पेस रखेंगे, कोई छूटे हुए लोगों को हम लगा लें। तो मेरे समझ से देवास जिले की पूरी तैयारी है और आप लोगों के माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन पूर्णतः सेफ़ है और हर तरह के लोग लगा सकते हैं, चाहे उसको किसी तरह की बीमारी हो, कोमोर्बिडिटी की बात आती है, किसी का कैंसर का पेशेंट हो या कि डायबिटीज़ का पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, इस वैक्सीन लगवाने में उसको कोई रोक नहीं है। जैसे पूर्व में भारत देश में वैक्सीन लगती रही है, उसी तरह की ये वैक्सीन है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट। सर कितने सेंटर है जिले में? पूरे ज़िले में हमारे 24 सेंटर्स हैं और एक दिन में हम न्यूनतम जो है 100 लोगों को एक सेंटर पे लगाने की कोशिश करेंगे और 24 के हिसाब से हमने टीम और रिजर्व टीम बना दी है। हर 5 सेंटर के ऊपर हमारा एक डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम है, वो भी ऊपर। सर कितने दिनों में अवेलेबल हो पाएगी वैक्सीन? जो मेरे समझ से आज जो न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के जो 4 मेजर सेंटर्स हैं वहाँ पे दिल्ली से या अन्य जगह से वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। उन सेंटर से, वो जो बड़े सेंटर्स हैं वो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर हैं, वहाँ से फिर अलग अलग जिलों को वैक्सीन जाएगी। मेरे समझ से आगामी कुछ दिनों में हमको प्राप्त हो जाएगी और शासन जो तारीख। इंदौर पुलिस लगातार गुंडों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। अब इसी कड़ी में 8 गुंडों के खिलाफ थाना चंदन नगर में रासुका लगाई गई है। साथ ही अन्य आरोपियों को भी 9 वर्ष के पहले थाने बुलाकर
डेजियर भरवाया गया था और उन्हें चेतावनी दी गई थी कि शांति से नहीं रहे तो उनके खिलाफ रासुका की कार्यवाही की जाएगी। बता दें, पुलिस ने एक नारा भी दिया है जिसमें कहा गया है कि शांति से रहो वरना रासुका झेलो। पश्चिम एसपी महेंद्र चंद्र जैन की माने तो गुंडों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कल थाना चंदन नगर के द्वारा थाना क्षेत्र के पुराने आदतन अपराधी जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है और जिनके बारे में अभी भी शिकायतें मिलती रहती हैं, ऐसे 8 लोगों के विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण तैयार करके भेजा है, जिसे मेरे द्वारा जिला दंडाधिकारी की ओर जिला बदर करने के लिए भेजा गया है। साथ ही पुराने जितने बदमाश हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन सबको पूर्व में भी थाने पर बुलाकर अच्छे से चेतावनी दी गई थी कि यदि आपने कोई छोटा बड़ा अपराध किया तो आपके विरुद्ध अपराध के साथ साथ रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। नए साल के शुरुआत में भी सबको बताया है कि शांति से रहो अन्यथा झेलो रासुका। अगर आपने कोई घटना की, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो आपके विरुद्ध अनिवार्य रूप से रासुका की कार्रवाई की जाएगी। और सभी थाना प्रभारियों को बोला है कि आपके थाना क्षेत्र में जो भी रिकॉर्डधारी जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जो सक्रिय जिनकी शिकायत आती रहती हैं, उनके NSA के प्रकरण तैयार करें ताकि जैसे ही वो कोई घटना करें और उसको जिला दंडाधिकारी इंदौर के यहाँ प्रस्तुत किया जा सके। उज्जैन, मंदसौर और इंदौर में अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के बारे में जागरूकता के लिए निकाली गई रैली पर हुए पथराव और रैली के दौरान हुए विवादों को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने PHQ पहुंचकर DGP विवेक जौहरी को ज्ञापन सौंपा और रैली के दौरान हुई घटना की CD भी सौंपी। साथ ही कहा कि मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, तब तक प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया। जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया था उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की थी। मैंने केंद्र सरकार को बजरंग दल और सिमी संगठन पर पाबंदी लगाने की भी मांग की थी। जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा उगाई हो रही है। चंदा लेने वाले मोहल्ले में लाठी डंडा तलवार लेकर जा रहे हैं और चंदे की आड़ में मुस्लिम मोहल्ले को टारगेट किया जा रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने और क्या कहा। उज्जैन, मंदसौर, इंदौर की घटनाओं की पूरी जांच होना चाहिए और प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी को जवाबदार ठहराना चाहिए कि उन्होंने इजाजत कैसे दे दी। अजीब सी घटना है। जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनके ट्रैक्टर और गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिनको गोली मारी जा रही है, उनके ही खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है। ये कौन सा न्याय है? हम मांग करते हैं कि रिटायर्ड DG, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे हों जो कि पूरी निष्पक्षता जिनकी प्रमाणित हो, ऐसे लोगों को इस पूरे 3 घटनाओं की जांच करना देना चाहिए और कलेक्टर एसपीज को जिन जिलों में ये हुआ उनको तत्काल हटाकर वहाँ पर दूसरे लोगों को पोस्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार का नियम है, कानून है, उसका पालन करना चाहिए। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, जितने भी IAS IPS अफसर हैं वो संविधान से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं और जिस तरह से संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, नियम और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भारत का संविधान ही की शपथ मुख्यमंत्री जी आप लेते हैं, मंत्री जी आप लेते हैं और IPS IPS अफसर भी उसके शपथ और उसके नियम और कानून के अंतर्गत काम से बंधे हुए हैं। उससे हटकर आप कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के गुलाम नहीं है, इस बात को मैंने आगाह किया है। इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र के कान्य कुंज नगर में रहने वाले दिलीप यादव के निवास पर गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाश आए, जिसमें एक बदमाश गाड़ी से उतरा और घर के सामने हवाई फायर कर फरार हो गया। पेशे से कंस्ट्रक्शन व्यवसायी के पुत्र ने गोली की आवाज सुन परिवार के अन्य लोगों को उठाया और घर के बाहर लगे CCTV कैमरे के फुटेज देखे, जिसमें उक्त बदमाश हवाई फायर करता हुआ
कैद हो गया। मामले की शिकायत फरियादी ने एरोड्रम थाने पर की है। एसपी महेश चंद्र जैन ने एरोड्रम थाना प्रभारी को मामले की जांच करने के लिए ही उक्त बदमाश की धरपकड़ रासुका की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रात को घटनाक्रम 12:30 बजे दरमियान कोई आया, 2 जने थे, गाड़ी पे खड़ी करी उन्होंने और पिस्टल निकाल के ऊपर दीवार पे मारी। तो बालक ने उठ के देखा, मेरे को उसने बताया उठ के, पापा कोई रिवॉल्वर चला के गया। वहाँ देखा सिटी पहुँचे, उनके फ़ोटो आ गए हैं। क्या कोई पुराना विवाद आपके? कोई पुराना विवाद नहीं अपना, कुछ भी नहीं, किसी से पुराना विवाद नहीं अपना। कितने फायर किए उन्होंने? 1 फायर किया और गाड़ी से भाग गया वो फटाफट, मतलब आधे मिनट के अंदर वो पूरा करके चले गए। कितने संख्या में लोग थे? 2 जने थे। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब रिपोर्ट करने जा रहे हैं। बच्चा आ जाए तो रिपोर्ट कर ही आते हैं। फिर बच्चा तो बाहर है, वैसे मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। आपके यहाँ किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी आपने जो एक वीडियो दिखाया है कि एक व्यक्ति जिसमें हवाई फायर करते हुए दिख रहा है, तो मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि फरियादी यदि थाने पे आता है, अन्यथा फरियादी का पता जैसा कि आप बता रहे हैं, फरियादी से संपर्क करें। जो व्यक्ति वीडियो फुटेज में देख रहा है उसकी क्या रंजिश है, किस से रंजिश है, उसका पता लगा के उसकी पहचान स्थापित करें, प्रकरण कायम करें, साथ ही उसके विरुद्ध रासुका के तहत भी कार्रवाई करें। इंदौर में छोटा सराफा स्थित 3 दुकानों में हुई नकबनजगी के मामले में पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें 18 दिसंबर की रात सराफा थाना क्षेत्र में आने वाले छोटा सराफा स्थित तलघर में मौजूद 3 दुकानों में बड़ी नकबनजगी की वारदात हुई थी, जिसमें 1 किलो से अधिक सोना चोरी हुआ था। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिनसे हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को हाथ लगी है, जिसकी मदद से पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, सराफा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व लूट हुई थी, उसमें क्या? 18 दिसंबर को सराफा में एक बड़ी नकबजगी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया था और जो वर्तमान में पुलिस रिमांड पर है। आरोपियों से पूछताछ में 3 अन्य लोगों के नाम आए हैं, जिसमें एक ने सोने को गलाया था और दूसरे ने मध्यस्थ की भूमिका कर उस सोने को बिकवाया और तीसरा व्यक्ति है जिसने वो सोना कम दामों पर खरीदा, ये जानते हुए कि वो सोना चोरी का है, उसके द्वारा कम दाम पर खरीदा गया। पुलिस ने इन तीनों ही व्यक्तियों को पता लगाया है और इनको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।